हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको नए क्वालिटी टूल और IETF के अकॉर्डिंग जो कोर टूल हैं उनके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल क्या होते हैं। उसमें मैंने एक टूल छोड़ा था, किसी ने नहीं बताया, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ। वो है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जो कि क्वालिटी के लिए बेसिक टूल है। अब हम आज 5 कोर टूल, जो अब 6 कोर टूल हो गए, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले टूल आता है APQP। इसका पूरा नाम है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, जिसमें कोई भी ऑटोमोटिव सेक्टर में पार्ट्स को डिजाइन करने से लेकर डेवलप करने तक का पूरा इसी फेज में कंप्लीट होता है। इसी में हम नेक्स्ट फेज चालू होता है, उसका कोर टूल का नाम है PPAP, यानी कि प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। इसके अंदर 18 या 19 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स रहती है। अलग अलग कस्टमर इसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स देता है। फॉर एग्जांपल, मारुति इसको PPVT के नाम से जानती है, निसान इसको HVPT के नाम से जानती है, अदर कंपनियां कुछ अलग अलग नाम से जानती है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसके बारे में बताएंगे। तो ये हमारे फर्स्ट और सेकंड कोर टूल हो गए। थर्ड कोर टूल होता है हमारा FMA, जिसके अंदर 2 टाइप के FMA होते हैं। इसका पूरा नाम होता है फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। हमारा पहला होता है डिजाइन FMA, जो कस्टमर अपना डिजाइन नहीं देते और मैन्युफैक्चरर सप्लायर जो है अपना खुद का डिजाइन बनाते हैं, वहाँ पे DFMA एप्लीकेबल होता है। जहाँ पे ड्राइंग और डिजाइन कस्टमर देता है, उसके अंदर सप्लायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो अपना डिजाइन करे। दूसरा FMA होता है प्रोसेस FMA। इसके अंदर हर एक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो डिजाइन करता हो या ना करता हो। ये हमारा थर्ड कोर टूल था। फोर्थ कोर टूल है हमारा MSA, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। देखो, क्वालिटी में जो काम करता है उसे MSA को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। पूरा का पूरा क्वालिटी इसी के ऊपर बेस है। हम जब भी मेजरमेंट करते हैं, हमें कभी भी ट्रू वैल्यू नहीं पता होती। ट्रू वैल्यू ओनली इसको कहा जाता है गॉड नोज। तो हम अगर किसी चीज को मेजर करते हैं, सपोज दैट कोई हमने रोड बनाया, उसका डाया 10 mm है, तो हम उसे माइक्रोमीटर से 10.01 mm पढ़ेंगे। माइक्रोमीटर के बाद अगर हम वर्नियर से चेक करते हैं, उसे हम 10.01 पढ़ेंगे, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता। तो इसे हम गॉड नोज एक्चुअल वैल्यू। तो इसके अंदर हम रेफरेंस वैल्यू लेते हैं, जो कि मास्टर हमने पहले से स्लिप गेज बना रखा है, उसको अब चेक कर लेते हैं 10 mm का क्या मेजरमेंट आ रही। ये हमारा फोर्थ कोर टूल था। फिफ्थ कोर टूल आता है हमारा SPC, यानी कि स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। ये भी हमारे क्वालिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। इसी टूल के चलते आज की डेट में मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो भी रिसर्च होती है वर्ल्ड में कभी भी, तो वो सारी SPC के बेस पे होती है। तो हमें स्टैटिक्स समझना चाहिए। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको इससे प्रिडिक्शन पता चलता है कि कौन सी चीज़ आगे चल के कहाँ जाएगी, क्या जाएगी। इसमें 6 सिग्मा, ये सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। ये हमारा फिफ्थ कोर टूल था। लास्ट हमारा कोर टूल है कंट्रोल प्लान, जो कि अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है, 2024 मार्च से एप्लीकेबल हो गया है। जो कंपनी कंट्रोल प्लान कस्टमर के दिए हुए कंट्रोल प्लान में बनाती थी या अपने मर्जी से बनाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको कंट्रोल प्लान बनाना है तो कंट्रोल प्लान के कोर टूल के अकॉर्डिंग ही अपना फॉर्मेट डिजाइन करना होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। पहले हमारा सेफ लॉन्च नहीं होता था कंट्रोल प्लान का। पहले 3 ही पार्ट में कंट्रोल प्लान बनता था, प्रोटो, प्री लॉन्च और मास प्रोडक्शन। अभी फोर्थ भी ऐड हो गया है, जिसके अंदर हम सेफ लॉन्च कहते हैं। इसके अंदर एरर प्रूफिंग की बात की जाती है, पोका SPC की बात की जाती है। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन हुई हैं। तो हमने आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कोर टूल की बात करी है। तो आपको एक एक वीडियो हम फेज वाइज बताएंगे कैसे कैसे कोर टूल
पे हम काम करते हैं, कोर टूल से क्या बेनिफिट्स हैं, एपीक्यूपी क्यों करते हैं, कब करते हैं, इसके लिए कौन कौन डिपार्टमेंट्स अप्लीकेबल हैं, ऐसे ही पीपैप कौन करता है, कंपनी के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट इसका ओरिजिनेटर रहता है, आगे जाके किस किस डिपार्टमेंट को इसको मेंटेन करना होता है, ऐसे ही हमारा एफएम में कौन डिपार्टमेंट करता है, किसकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट। तो जिन्होंने ये वीडियो की डिमांड की थी वो इस वीडियो को ज़रूर सुने। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें पुट करें, मैं आपको उसके आंसर डेफिनेटली दूंगा। हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे लेकिन आपको आंसर उसका ठीक मिलेगा। और इन सारे 6 के 6 टूलों को आपको जानना है तो इसके AIJ मैनुअल आपको परचेज करने हैं या नहीं करने तो किसी से आप स्कैन करके रख लीजिए। ऑनलाइन भी कुछ एप्लीकेबल आपको मिल जाएंगे, लेटेस्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो किसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये स्टैंडर्ड परचेज करना। ये ऑनलाइन भी मिलते हैं और इसको एजेंसी के थ्रू भी परचेज किया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।